हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हर एक चैप्टर का वो इस वीडियो में बोलने जा रहा हूं। अच्छे से समझ लो, लास्ट तक देखना, वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के बीच में। सीएमए फाइनल डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को लगता है इस बार आपके एग्जाम में डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर भी इंस्टीट्यूट ने थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का सेट किया है। इजी पेपर नहीं आएगा, जैसे लास्ट टाइम डिफिकल्ट आया था, इस बार भी मेरे को लगता है डायरेक्ट टैक्स का पेपर थोड़ा सा अबव एवरेज ही आने वाले, जिसको संभालना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, अगर आप ये वीडियो मिस कर देते हो तो। मैंने आप लोग के लिए एक सिंगल पीडीएफ कंपाइल किया है, जहां पे सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला टॉपिक आता है वो है पीजीबीपी। पीजीबीपी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीजीबीपी में आपको कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो छोड़ के जाना है। पीजीबीपी में आपको हर एक टॉपिक कवर करना है। पीएल में क्या क्या एडजस्टमेंट्स एड बैक होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड, ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिटेड टू पीएल, आई मीन ऑल द इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएल विच विल बी रिड्यूस्ड, और ऑल द डिडक्शंस विच आर डिसअलाउड और रिड्यूस्ड। सारे के सारे आइटम्स जो एड बैक होते हैं और लेस होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ द एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस एज पर द पीएल अकाउंट नीड्स टू बी डन वेरी वेरी नाइसली। इसको अपने को टॉप प्रायोरिटी में लेके चलना है। इंटरमीडिएट में पीजीबीपी में आपने जो जो पढ़ा था सब कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक निकल के आ रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट इग्नोर करके मत जाना। चैरिटेबल ट्रस्ट थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट वहां से इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। 15% आप सेट असाइड करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हो 85%, उसमें कौन कौन सा मोड स्पेसिफाइड है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर चैरिटेबल ट्रस्ट का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी दोनों पूछेगा। एप्लीकेबल एग्जेम्पशंस क्या होगा, क्या क्या इन्वेस्टमेंट मोड्स है, स्पेसिफाइड 11.5 टू क्लेम द एग्जेम्पशंस इन चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट का टॉपिक पढ़ के जाना, मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी इसका क्वेश्चन दिख रहा है सर। टोटल इनकम से एक क्वेश्चन आएगा 115, इनफैक्ट दो क्वेश्चन आएगा, 115 बीएसी वर्सेस योर रेगुलर प्रोविजंस। तो यू शुड हैव अ कंप्लीट पिक्चर की कौन कौन से डिडक्शंस एग्जेम्पशंस आपको 115 बीएसी में मिलते हैं और कौन कौन से एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट आपको टोटल इनकम का पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी सब कुछ पढ़ के जाएगा, रेगुलर प्रोविजंस एज वेल एज आपका 115 बीएसी। तो यहां से एग्जाम में इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये पढ़ के जाना लोन कौन सा लिस्ट ऑफ द डिडक्शंस एग्जेम्पशंस है जो आपको 115 बीएसी में नहीं मिलता है, तो उसका एग्जेम्पशन डिडक्शन देना भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप टोटल इनकम अंडर रेगुलर प्रोविजंस भी नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद निकलता है सर टोटल इनकम कंपनी के केस में 115 बी डबल ए और 115 बी ए बी वर्सेज रेगुलर प्रोविजंस। अगर आप 115 बी डबल ए बी ए बी में जाते हो तो या तो 22% या तो 15% रेट पे आपका इनकम टैक्सेबल होता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। रेगुलर प्रोविजंस में 25% विद सरचार्ज सेस। वहाँ पे सरचार्ज से डिपेंड करता है टोटल इनकम के अप्रोच पे। यहाँ पे 115 बी डबल ए और बी ए बी में मैंडेटरी 10% सरचार्ज लगता है। तो आपको सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिडक्शंस एग्जेम्पशंस जो कि आपको नहीं मिलता है 115 बी डबल ए बी ए बी में, जो आप नहीं देंगे। और आपको प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेशन पता होना चाहिए अंडर 115 बी डबल ए बी ए बी एज वेल एज द रेगुलर प्रोविजंस। पार्टनरशिप फर्म का भी टोटल इनकम इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में 40 बी की लिमिट होती है, बुक प्रॉफिट का रेम्युनरेशन 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, all the deductions you will be getting under chapter 6 से when you are calculating the partnership firm का taxation। तो ये सब का सब कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। यहां से भी इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक स्लम सेल, एक अमेलगमेशन, एक डीमर्जर। सबका पता होना चाहिए। यहाँ पे सेक्शन 47 का इंपॉर्टेंट आता है, ट्रांसफर एग्जेम्प्टेड, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 49 का भी इंपॉर्टेंट आता है। तो यहाँ पे बहुत कैपिटल गेन ही अल्टीमेटली घूम फिरा के आता है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग वाले टॉपिक में, जहाँ पे स्पेशल रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक है, जहाँ पे आपको कैप गेन का टैक्स इंप्लीकेशंस पता होना चाहिए। काफी बार इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेट ऑफ वाला प्रोविजन सेक्शन 79 का भी टेस्ट कर लेता है कि आपको कंपनी की अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रही है, अगर 51% ऑफ द वोटिंग पावर सेम नहीं है तो लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में एक तो आपको बेसिक कंप्यूटेशन पूछा जा सकता है नॉन रेसिडेंट इनकम का, रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से अपना बेसिक कंप्यूटेशन पता होना चाहिए। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट है एनआरआई टैक्सेशन। एनआरआई टैक्सेशन में इन्वेस्टमेंट इनकम, कैप गेन के इनकम के ऊपर अलग से टैक्स लगता है। और तीसरा पार्ट है आपका नॉन रेसिडेंट का टीडीएस टॉपिक, कि नॉन रेसिडेंट इनकम पे क्या क्या रेट्स पे, क्या कौन से इनकम पे किस किस रेट पे टीडीएस क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर डिडक्ट होता है। असेसमेंट एंड अपील्स वाले चैप्टर में 3 तरह के असेसमेंट याद करके जाना, 143.3, 148 वाला दैट इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, और सर्च एंड ब्लॉक असेसमेंट दैट इज 158 बीसी। टाइम लिमिट्स टू इशू नोटिस एंड ऑर्डर्स का बहुत सारा टाइम लिमिट्स है, एमसीक्यू में आता है। अपील्स टू सीआईटी अपील, आईटीएटी एज वेल एज फुल पार्ट, या फुल पार्ट आपको कवर करके जाना है। आईटीएटी
सीआईटी का अपील प्रोसेस क्या है, सीआईटी अपील्स का अपील प्रोसेस क्या है, सब कुछ कवर करके जाना है, प्री डिपॉजिट सब कुछ। 263 264 में रिवीजन पावर होता है कमिश्नर के पास, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, इसके क्या अपील फाइलिंग प्रोसेस है वो भी। फाइलिंग फीस एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ब्लैक मनी एक्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एमक्यूपी में भी इंस्टीट्यूट ने ब्लैक मनी एक्ट पूछा है सर। तो ब्लैक मनी एक्ट से यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम अ फुल फ्लेजेड 7 मार्क्स का क्वेश्चन या आईसीडीएस। तो ब्लैक मनी आईसीडीएस से फुल चैप्टर आपको कवर करके जाना है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। डीटीडब्ल्यूए में आपको एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, इंस्टीट्यूट मैट, टैक्स क्रेडिट मेथड या यूनिलैटरल लीफ या बायलैटरल लीफ के बारे में पूरा डिस्कशन पूछ सकता है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पता है सेक्शन 91 का पूरा कैलकुलेशन आता है यूनिलैटरल रिलीफ की, यूनिलैटरल रिलीफ आप कैसे निकालते हो। और याद रखना जब आप फॉरेन इनकम को इंडियन इनकम में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आपको रूल 115 और रूल 115A के हिसाब से एक्सचेंज रेट्स यूज करने पड़ते हैं। तो एक्सचेंज रेट्स अच्छे से पढ़ के जाना, लास्ट टर्म में ये क्वेश्चन आ गया था। सेक्शन 91 का रिलीफ पढ़ के जाना, वो अच्छे से इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको बहुत अच्छे से इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, टोटल इनकम निकालना है, टैक्स करना है, इंडियन रेट ऑफ टैक्स निकालना है, फॉरेन रेट ऑफ टैक्स निकालना है, विच एवर इज लोअर करके आपको रिलीफ कैलकुलेट करना है सर। ट्रांसफर प्राइसिंग से क्या ही बोलूं, ट्रांसफर प्राइसिंग से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है वो करके जाना। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एप्लीकेबल होता है और कौन कौन से केसेस में कब कब नहीं लगता है, तो आपको रोल बैक का प्रोविजन पता होना चाहिए। एएलपी एडजस्टमेंट्स यूजिंग वेरियस मेथड्स लाइक कंपेरेबल एंड कंट्रोल प्राइस मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड या कॉस्ट प्लस या प्रॉफिट रीसेल मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ठीक है। थिन कैपिटलाइजेशन रूल 94B में आपको पता होना चाहिए टोटल इंटरेस्ट जो आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को पे किया, आपको 30% ऑफ एबिटा से ज्यादा अगर आप पे करते हो तो आपका डिसअलाउ माना जाता है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है कि रिपैट्रिएशन अगर आपने टाइमली नहीं किया तो आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो इंप्यूटेड इंटरेस्ट लगता रहेगा। सेफ हार्बर रूल्स एक बार रीड कर लेना। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यानी कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कब इंटरनेशनल होते हैं और कब एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाता है, उसका पूरा डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल इंस्टीट्यूट आपसे पूछा है, एमक्यूपी में भी पूछा है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करके जाना। मैट तो हमेशा ही आएगा, असेसमेंट ऑफ कंपनीज में जनरली लास्ट क्वेश्चन ये लोग मैट पूछ रहे हैं। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना प्लस मैट कैलकुलेट करना वर्सेज रेगुलर प्रोविजन और टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, तो विचएवर इज हायर आपका क्या हो जाएगा, मैट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैट बहुत अच्छे से कवर करके जाना। 115JB दैट विल आल्सो बी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एडवांस टैक्स से भी क्वेश्चन आता है विद ऑल द इंटरेस्ट अंडर 234A-B-C, सारा कैलकुलेशन एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैसे प्लॉट करना है। 234A-B से में याद रखना इंटरेस्ट के लिए जो शॉर्टफॉल अमाउंट होता है वो राउंड ऑफ करना पड़ता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अभी तक यहाँ से इंस्टीट्यूट ज्यादातर एमसीक्यू ही पूछा है या नहीं पूछा है, बट हो सकता है आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो इसको फुल चैप्टर कर लेना, इजी है, मैंने इसका नोट्स भी आपको लिखवाया है सर। टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन, अगेन ये चैप्टर एमसीक्यू नहीं, इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए रेलेवेंट है। 3-4 तरह का क्वेश्चन है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर दे देगा आपको, इक्विटी रेस कर रहे हैं, डेट रेस कर रहे हैं और आप बोरोइंग्स कर रहे हैं, तो विच इज द बेटर ऑप्शन टू रेज द फंड कंसिडरिंग द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना पड़ेगा और वहां पे टैक्सेशन एंगल भी देखना पड़ेगा। लीज करना चाहिए कोई एसेट, लीज रेंटल पे करके कि ओनरशिप करना चाहिए, सो दैट आप ईएमआई पे करोगे और डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे, उसका टैक्स शील्ड होगा और फ्यूचर कैश फ्लो आपका आएगा, उसका एनपीवी अप्रोच करना है। एक होता है आपका सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एचआरए लेंगे कि आरएफए लेंगे, विच एवर इज बेटर फॉर यू। आप मेडिकल आप परक्विजिट्स में जाएंगे कि अलाउंसेस में जाएंगे। जनरली परक्विजिट फैसिलिटी ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर होता है बिकॉज ऑफ सम एग्जाम्पशंस यू आर गेटिंग इन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कंप्लीट फ्लेज क्वेश्चन यहाँ से इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछता है सर। ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली मोटा मोटी एक अप्रॉक्सीमेटली लिस्ट बताया कि अगर आप ये सभी कवर करके जाते हो ना, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा। इसमें ऑब्वियसली देखो बहुत सारा चैप्टर्स नहीं बोला है मैंने, रिटर्न ऑफ इनकम, ये सब चैप्टर क्या है, ये इंटरमीडिएट के टॉपिक है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कवर करके जाएंगे। टीडीएस टीसीएस इंटरमीडिएट के टॉपिक है, आप कवर करके जाएंगे, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। अब पीजीबीपी में, अब जैसे पीजीबीपी में, अब जैसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में, सुनो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का अलग से नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन स्कीम का पूरा पॉइंट है। 44BB में जाएंगे, बीबीसी में जाएंगे, बीबीडी में जाएंगे, 44BB में जाएंगे, उसमें अलग अलग पीटीएस के स्कीम्स के सेक्शंस है, तो वो आप अच्छे से कवर करके जाएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो इतना भी अगर आप कवर कर लोगे, बहुत अच्छा खासा आपकी कवरेज होगी। ठीक है। ये 2 चैप्टर मिला के, ट्रांसफर प्राइसिंग और डीटीडब्ल्यूए मिला के आपका 30 से 35 नंबर कवर हो जाएगा। तो क्या चाहिए सर आपको, इतना ही कवर कर लो बहुत है। ठीक है, इतना ही कवर कर लो बहुत है, इतना पहले कवर करो, फिर देखना तुम्हारा सब चीज लाइन पे आ जाएगा सर। आपके लिए बेटर के लिए मैंने क्या किया, एक कंप्लीट लिस्ट आपको दे दिया है। फाइनल डीटी का प्रैक्टिस सेशन, डीटी जून 26 के अमेंडमेंट्स, फाइनल डीटी का मेरा सेवियर बुक का
मेन एब्स्ट्रैक्ट, डीटी का जो मेरा मैराथन का पीडीएफ है वो, फाइनल डीटी का मैराथन का प्लेलिस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा मैंने आपको वीडियोस दे दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन। इसको आप लिंक क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करोगे आपको सारा डायरेक्शंस दिख जाएगा, वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा, आप इसको फॉलो करिए, एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और यस वी आर एक्साइटेड टू स्टार्ट द न्यू बैच फॉर जून 27 इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई से हम लोग सॉरी अगस्त से जैसे अपना रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अपने जून 27 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।